कांग्रेस में नेताओं के बीच जारी सियासी घमासान की गूंज अब फील्ड में भी सुनाई देने लगी है। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पिछले दिनों सिविल लाइंस के एक कार्यक्रम में लोगों के सामने खुद के सीएम बनने की संभावनाएं बताते हुए चुनाव जितवाने की अपील की। खाचरियावास का लोगों के बीच भाषण देते हुए एक ऑडियो भी सामने आया है। इसमें उन्होंने कांग्रेस में अपने विरोधियों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने जो लोगों के बीच कहा है सोच समझकर ही कहा है। खाद्य मंत्री ने लोगों से कहा, अब बड़ी लड़ाई चालू होगी। आपसे हाथ जोड़कर झुककर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं पंजे पर चुनाव लड़ूंगा। इस बार पहला चुनाव ऐसा होगा जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुझे मारने आएंगे, क्योंकि मैं लोगों की आंखों में चुभ रहा हूं। कांग्रेस में बहुत से नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि प्रताप सिंह को निपटाया जाए। टाइम को नहीं मिल रही हो, खुद ने कहा, इसलिए मैं सबको समझाता हूं, ये पार्टीबाजी से ऊपर उठो। मैं इसलिए आज आपसे कह रहा हूं, आपके यहां कोई काम की कमी नहीं है, फिर भी हो तो आप अध्यक्ष हो, मन बुला लीजिए। अब बड़ी लड़ाई चालू होगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के इतना झुक के। अब लड़ाई बड़ी चालू होगी। पहला चुनाव ऐसा होगा, इस बार मैं लड़ूंगा पंजे पे, कांग्रेस से लड़ूंगा, मुझे कोई नहीं रोक रहा। लेकिन पहला चुनाव ऐसा होगा जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुझे मारने आएगी, क्योंकि मैं लोगों की आंख में चुभ रहा हूं। कांग्रेस में बहुत नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं प्रताप सिंह को निपटा दो। नहीं, ये मेन कुर्सी की लड़ाई चालू हो गई है। सब जानते हैं नया जमाना, नया दौर शुरू हो जाएगा, और उस दौर में मैं किसी से पीछे नहीं हूं। मुझे राजनीति आती है, सब जानते हैं मुझे, देश में पूरे में सब जानते हैं। ऐसा नहीं मुझे कोई नहीं जाए। मैं आपका एमएलए ऐसा कमजोर नहीं है कि आप किसी को कह दो कि हमारे यहां सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास एमएलए, लोग कहेंगे हम जानते हैं प्रताप सिंह को। 200 एमएलए हैं, कोई जानते हैं सबको, भगवान की कृपा है। आप मेरी मदद करोगे तो मैं जीतूंगा, और जीता तो राजस्थान की मेन कुर्सी हो सकता है सिविल लाइंस के हाथ में, और ये ध्यान रखना। लेकिन आपके बिना नहीं जीत पाऊंगा। आप लोगों के क्या लोग आएंगे? आप मुझे ही बता दो। मुझे तो 10 बार फोन किया, मैं भाग के आ गया, कोई नहीं आएगा। मेरा नंबर मैंने सबको दे रखा है। इलेक्शन में मैं नंबर बांट रहा था 9829010010। नहीं उठाऊं तो मैंने कहा 4 बार करो। अंदर होऊंगा असेंबली में, जैमर होगा तो बाहर आके सुनूंगा तो सही। लोग जानते हैं मेरे बारे में, जो मैं कहता हूं वो करता हूं। मैं कांग्रेस की सरकार से भी लड़ता हूं, सच के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, मैं परवाह नहीं करता। आप अखबार पढ़ते होंगे, जहां सच है वहां प्रताप सिंह जरूर खड़ा है, आप ये ध्यान रखना। मेरी सरकार में भी लोगों को तकलीफ होती है, आप अखबारों में पढ़ते हो। बहुत मामले ऐसे होते हैं जब चीफ मिनिस्टर अलग बोलते हैं, मैं अलग बोलता हूं। कोई बोल जाए चीफ मिनिस्टर के, मैं बच्चा हूं अशोक गहलोत के सामने। अशोक गहलोत के सामने बच्चा हूं मैं, इतनी उम्र है उनकी, लेकिन फिर भी मैं स्टैंड लेता हूं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मेरी मदद करना। चारों तरफ से इस बार ज्यादा घेरेंगे। मैं हूं तो मैं अकेला, लेकिन लोगों का प्यार मेरे साथ है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी मदद करना। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आपकी ये मदद सिविल लाइंस बड़ा इतिहास बना सकती है। लेकिन घेरेंगे मुझे यहां ही, कि यहां ही पटक दो तो ऊपर झगड़ा ही नहीं होगा। तो आपसे मेरी विनती, आप मेरा साथ देना। मेरे लायक कोई भी काम हो, आपको लगता है ये काम बाकी है, मेरा व्यक्तिगत काम, कोई सामूहिक काम है, आप मेरे घर आ जाइए या अपने यहां बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जब भी फोन आता है मैं आप लोगों का काम कर देता हूं। रमेश जी, आपको पता है, तो कोई काम आप बता देना। आप लोगों ने मुझे बुलाया, इतना प्यार प्रेम दिया, मैं इसके लिए आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब मेरी मदद करोगे, और ये उम्मीद करता हूं पिछली बार यदि किसी ने बीजेपी को वोट दिया है तो हाथ जोड़ के विनती है, इस बार तो मुझे ही दे देना आप, मेहरबानी करके। क्योंकि आप साथ हो तो मैं जमाने को हरा दूंगा। आप समझे नहीं। आप मेरे बारे में पता कर, मैं डरता वरता नहीं हूं किसी से, लेकिन दिक्कत ये है मैं चुनाव में करूं क्या, चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, यूनिवर्सिटी में मैं नहीं डरा, आप सही कह रहे हो। यूनिवर्सिटी में तो मैंने, जो ये स्टेट बीजेपी का प्रेसिडेंट है, हमारा सीनियर था सतीश पूनिया, इसी को हराया था। तो ये बीजेपी वाले मेरे से घबराते हैं, लेकिन मैं डर यहां पे सकता हूं कि मुझे कई बार डर लगता है। मैं चुनाव आप ये चुनाव निकाल दोगे, खेल बदल जाएगा। तो मुझे पक्की उम्मीद है आप मेरी मदद करोगे। आप सबको धन्यवाद। हाँ, लगा रखा।
तराना प्यार का, कहता है दिल आके मिल लो मेरी जिंदगी, तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का। अरे अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया, याद के साजों ने सुनकर फिर प्रीत का गीत सुनाया। ओ मेरी दिलरुबा सुन ले जरा, कहता है ये अफसाना, गुंचे लगे हैं कहने फूलों से गीत सुना है तराना प्यार का, कहता है दिल आके मिल मेरी जिंदगी, तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का। बहुत खाचरियावास ने कहा, मेरी सरकार में भी लोगों को तकलीफ होती है। अखबारों में पढ़ते होंगे, बहुत मामले ऐसे होते हैं इनमें चीफ मिनिस्टर अलग बोलते हैं, मैं अलग बोलता हूं, कोई बोल जाए। अशोक गहलोत के सामने प्रताप सिंह खाचरियावास बच्चा है, उनकी इतनी उम्र है लेकिन फिर भी मैं स्टैंड लेता हूं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी मदद करना। चारों तरफ से इस बार ज्यादा घेरेंगे, मैं अकेला हूं लेकिन लोगों का प्यार मेरे साथ है। आप मेरी मदद करना, आपकी मदद सिविल लाइन का इतिहास बना सकती है। ये मुझे घेरेंगे, यही पटक दो, ऊपर झगड़ा ही नहीं होगा। उस बारे में आप ये जो सारी बातें ऑडियो वीडियो आप वायरल देख रहे हैं, अब कहाँ मैंने किस मीटिंग में किस कारण से कहा, वो उस वक्त की स्थिति परिस्थिति रही होगी। जो भी कहा मैंने सोच समझ के कहा होगा, तो ये तो दुनिया जानती है। मैं अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी से ही लड़ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है पार्लियामेंट से लेकर यहाँ तक। तो ये सब किस मीटिंग में क्या कारण था, कौन वहां थे, कांग्रेस बीजेपी दोनों थे नहीं थे, क्या परिस्थिति थी, मुझे नॉलेज नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।